हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। मेरा नाम अमन भारद्वाज है और आप सभी को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से शुरू किया था, ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप पुराना वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का वीडियो नहीं देखे हैं, गुडविल के वैल्यूएशन का वीडियो नहीं देखे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वीडियो का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो आपका वीडियो है उसको नहीं देखे हैं, तो उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि क्या होगा, उस पर हम लोगों ने सारे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा फास्ट पेस शुरू होगा। और क्या होता है, जब एक बार टॉपिक डिस्कस कर लिए तो जिसमें पार्टनरशिप में क्या है, आपका गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है, रिजर्व का ट्रीटमेंट, ठीक, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारे चीज़ें क्या है एकदम सेम टू सेम एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। तो सिर्फ माइनर चेंजेस को लेंगे, ठीक है, और डिस्कशन भी रहेगा पूरा। तो सबसे पहले आप लोग वो करिए कि आप लोग पहले का वीडियो, जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसको आप लोग पहले देखिए, वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, आगे डेथ ऑफ पार्टनर पे चलेंगे, रिटायरमेंट पे चलेंगे, तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले पुरानी वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। देखिए क्या होता है, जब पार्टनरशिप स्टार्ट मान लेते हैं, दो लोग से होता है, ठीक है, दो पार्टनर्स थे, ठीक है, मान लेते हैं पप्पू हैं और हमारे चप्पू हैं, ठीक है ना, दो ही लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, जो पार्टनरशिप फर्म है। दो लोग में क्या होता है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को। जैसे कि सर दोनों के पास अगर मान लेते हैं मैनेजरियल स्किल अगर नहीं है, ठीक है, तो एक मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद मान लेते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल बंदा चाहिए उनको, ठीक है, जो बिज़नेस में अच्छे से ऑपरेट करे। अगर मान लेते हैं कोई उनके पास कोई ऐसा बंदा है जिसका मान लेते हैं गुडविल है, मार्केट में जो ज़्यादा गुडविल है, जिसका ज़्यादा नाम जाना जाता है, ठीक है, तो ऐसा कोई बंदा चाहिए, तो लोग गुडविल के लिए दूसरा बंदा अपॉइंट करेंगे, ठीक। तो जब पार्टनरशिप बिजनेस को जब एक्सपांड करने की बात आती है, जब उसका ग्रोथ का बात आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया बिजनेस पार्टनर को अपॉइंट करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। मतलब मान लेते हैं पहले हमारे फर्म पे ए और बी ऑपरेट करते थे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लेते थे सबसे पहले हमारे बिजनेस में सिर्फ दो ही पार्टनर थे, ए और बी, ठीक है। अब ए और बी क्या करते हैं, कोई नया पार्टनर सी को अपॉइंट करते हैं, ठीक। तो गड़बड़ हो गया, नहीं चल रहा है, ये रेड कलर नहीं हो रहा है, देखिए रेड कलर नहीं हो रहा है, ये चल रहा है, पेन जो है चल रहा है, ठीक है। उस टाइम क्यों नहीं लिया, पूरा क्लीन हो गया, अंडू उधर है। मतलब यहाँ पे वाइट वाइट लिखा हुआ है, नहीं अब तो चल रहा है। चलिए फिर शुरू कर दीजिए, काट देंगे, नहीं पकड़ लेंगे हम, चलेगा। तो चलिए, जैसे देख रहे थे हम लोग, ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक। इनके बीच में कोई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब कुछ एग्रीमेंट होगा। ये लोग क्या करेंगे, नए पार्टनर जैसे कि सी को नया नया अपॉइंट करेंगे। जब नया पार्टनर अपॉइंट होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, पार्टनर्स को कौन कौन से राइट मिलेंगे, ठीक है। जब नया पार्टनर अपॉइंट होगा तो हम लोग कौन कौन से एडजस्टमेंट्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करना पड़ सकता है, आज उसी के बारे में डिस्कशन रहेगा। आज नॉर्मली डिस्कशन रहेगा, जब नया पार्टनर हमारा आता है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार से चेंज होता है, और साथ में गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, ठीक। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप है क्या, ठीक है।
उसके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, पार्टनर कब एडमिट होगा, पार्टनर्स के राइट क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। सेक्शन वैसे आपके एग्जाम में उतना रिलेवेंट नहीं है, तो आप लोग उतना ध्यान नहीं देंगे तब भी चलेगा, सेक्शन से क्वेश्चन आज तक नहीं बने हैं। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोलता है अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, जो हमारा पर्सन है कोई सभी, वो पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप फर्म में कब एडमिट हो सकता है, जब सारे पार्टनर अग्रीड हों। ठीक है ना, इफ़ इट इज़ सो अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक, तो बोल रहा है कि सबसे पहले अगर डीड में मेंशन है कि पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम लोग मानेंगे भैया पार्टनर एडमिट होगा। और डीड हमारा समझिए एक पार्टनरशिप फर्म के लिए एक कानून की किताब की तरह है। ठीक है ना, एक कानून की किताब की तरह, अगर उस कानून में अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको कंपलसरी मेंटेन करना है, कंपलसरी हो जाता है उसको मानना। ठीक है, उसे फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो डीड में मेंशन है, इसका मतलब पार्टनर नया एडमिट हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ द अबव, मतलब अगर डीड नहीं है। ठीक है, डीड नहीं है तब क्या करेंगे, जब सारे पार्टनर, ठीक है, बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो अग्री होते हैं तभी पार्टनरशिप में कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ए है, ठीक है, बी है और सी है, ये लोग नए ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, डी को अपॉइंट करें। ठीक है, डी को अपॉइंट करने के लिए चाहते हैं। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से अपॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर डीड नहीं है तब क्या होगा, मान लेते हैं ए ने बोला कि ठीक है मैं अपॉइंटमेंट के लिए क्या देता हूँ, अपॉइंटमेंट के लिए इसका अपना ए बोलता है कि ठीक है अपॉइंट हो सकता है। ठीक, बी बोलता है चलो अपॉइंट हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं सी अगर ना बोल दे। ठीक है, तो मेजोरिटी माना जाए तो ए और बी के पास है। ठीक है, अपॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या बोलता है, जब तक सारे पार्टनर्स, ठीक है, जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं होंगे तब तक नया पार्टनर हमारे बिजनेस फर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात बोला गया है, जब तक डीड है तब तक तो ठीक है, अगर डीड नहीं है तो सारे पार्टनर का अग्रीमेंट या कंसेंट कंपलसरी हो जाता है एडमिशन के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे नए पार्टनर हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जो नया पार्टनर आया है, ठीक, उसके कौन कौन से राइट्स होंगे। वैसे जब हम लोग लॉन्ग आंसर लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो उसमें तो बहुत सारा आंसर लिख देते हैं, ये राइट होगा, वो राइट होगा, ऐसे राइट्स होंगे, वैसे राइट्स होंगे। लेकिन अगर एक्ट के हिसाब से बात करें तो एक्ट बोलता है जो नया पार्टनर एडमिशन हुआ है, ठीक है, उसके सिर्फ दो ही राइट हैं। ठीक है, पहला राइट क्या बोला है कि पहला राइट बोला है उसको शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, अगर फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, उसके बाद उसके जितने भी शेयर होंगे उसको उसका, ठीक है, जो फर्म का शेयर है उसको मिलने वाला है। ठीक, दूसरा बोल रहा है राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म। सबसे पहला राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सेकेंड राइट क्या है, राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म। ठीक है, सिर्फ दो ही राइट मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद एट द सेम टाइम, ठीक, आपके पास इतने सारे आप फ्यूचर प्रॉफिट्स लेंगे, फ्यूचर में एसेट्स में राइट लेंगे, तो साथ में आपको क्या मिलेगा, एट द सेम टाइम ही बिकम्स लिएबल फॉर एनी लिएबिलिटी। ठीक है, जितने बिजनेस फर्म में लिएबिलिटी होगा उसके लिए भी ये क्या होगा, लिएबल होगा। ठीक है ना, और उसके बाद अगर लॉस भी होता है, बिजनेस फर्म इनकर करता है लॉस, तब भी लिएबल होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, सबका क्या होता है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी होता है। जिस दिन उसका एडमिशन हुआ उसके बाद जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसमें उसका राइट है, उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं उसमें उसका राइट है, और साथ साथ जितने भी लिएबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, उसमें भी उसका क्या है, लिएबल है। ठीक है, वो लिएबल है, लिएबिलिटी मतलब लिएबिलिटी को पे ऑफ करेगा। ठीक है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी हो तो इसका मतलब अपने पर्सनल एसेट को भी सेल करके क्या करेगा, लिएबिलिटी को पे ऑफ कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है न्यू पार्टनर, जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है, वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा जितने भी हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, जो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। ठीक, जो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। क्या होता है देखिए ध्यान से, मान लेते हैं सपोज करते हैं ए और बी पार्टनर है। ठीक है, ए और बी पार्टनर है, सी नया एडमिट होता है, मान लेते हैं इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 पे। ठीक है, अब सी नया एडमिट होता है, मान लेते हैं इसको 1/5 ऑफ शेयर मिलता है। ठीक, तो सी को 1/5 ऑफ शेयर कहाँ से मिलेगा, जब भैया हमारे पुराने पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, या तो ए कर सकता है, या तो बी कर सकता है, या तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, ए और बी अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे, किसके फेवर में, सी के फेवर में, और सी को क्या मिलेगा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसके बदले सी को क्या करना होगा, ए और बी को, ठीक है, ए और बी को कुछ कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। उस कंपनसेशन अमाउंट को क्या बोलते हैं, उस कंपनसेशन अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है,
मतलब जिसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर जितना भी मिलने वाला है, ठीक है, उस प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, कुछ कंपनसेशन अमाउंट ए को भी पे करेगा, बी को भी पे करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा पार्टनर्स क्या कर सकता है, पार्टनर्स अपना कैपिटल भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। सिंपल सी बात है, कोई पार्टनर आएगा तो खाली हाथ तो नहीं आएगा। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना कंपलसरी है। ठीक है, और कुछ कुछ अपने पास कैपिटल ला सकता है, नहीं भी ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी पार्टनर्स बिजनेस में आएगा, ठीक है, उसको कुछ कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया कुछ बेसिक्स है जो हमारे पार्टनरशिप के ऊपर है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सर अगर हमारा पार्टनरशिप जब फर्म स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जितने भी अग्रीमेंट्स है पार्टनर के बीच में, अब नए अग्रीमेंट बनेंगे। ठीक, अब नए अग्रीमेंट बनेंगे तो हम लोग को कौन कौन सा एडजस्टमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे करना पड़ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर आएगा तो देख रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ही होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई नया पार्टनर आता है उसको गेन होगा। ठीक है, और जो पुराने पार्टनर्स होंगे लोग सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद रीवैल्यूएशन करना है किसका, एसेट्स का, और रीअसेसमेंट करना है किसका, लायबिलिटी का। ठीक, उसके बाद क्या करना है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका रीअसेसमेंट करना है। ठीक है, जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स लॉसेस, उसको एडजस्टमेंट करना है। और साथ में हम लोग करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसको, कैपिटल को। एक एक करके सारे टॉपिक को देखेंगे। आज देखने वाले हैं कौन सा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना, कैसे उनके गेनिंग रेशियो निकालेंगे, कैसे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल सके। तो देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप सभी लोगों को मैंने बहुत बार, ठीक है ना, जब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तब भी, और जब हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर किया, ठीक है, उसमें बहुत बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, आपके बुक्स में कोई सा भी बुक आप फॉलो करते वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो वाले क्वेश्चन जो आपके एनटीए ने आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन में पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये एनटीए के क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोगों के एनटीए ने पूछे हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से। ठीक, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बोल रहा है कि ए अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, उसका शेयर कितना बताया, 310 उसका शेयर है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है विच सी अक्वायर्ड 210 फ्रॉम अंशु, ठीक है, इन 110 फ्रॉम नीतू। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पहले से क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ के चलना है। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहेगा जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है, 1 मिनट तक का टाइम है, तो 1 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए क्या करें आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत बाद, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद उसको एक छोटा सा नोट्स बना ले। जैसे कि अंशु नीतू पूरा लिखा है तो आपको अंशु नीतू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखे ए और एन। ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया है, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। ठीक है, उसके बाद बोला ज्योति को अपॉइंट किए, तो ज्योति नहीं आ गई। ठीक है, ज्योति को जब अपॉइंट किए, ठीक है, तो उसका शेयर कितना बोला है, उसका शेयर है 3/10। ठीक है, इसका शेयर कितना है, 3/10 इसका शेयर है। ठीक है, ये नई पार्टनर है, नई एडमिशन हुई है। ठीक, अब जो शेयर ज्योति को मिलेगा, जो शेयर किसको मिलेगा, ज्योति को मिलेगा। ठीक है, एक तो अंशु से मिलेगा, एक तो नीतू से मिलेगा। ठीक, तो अंशु कितना देगी, 310 का अंशु कितना देगी, 210 देगी। ठीक है, और नीतू कितना देगी, नीतू देगी अपने से 110। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से 110 देगी। तो इसमें क्या करना है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ बोला है फ्रॉम, ठीक है, 210 फ्रॉम अंशु एंड 110 फ्रॉम नीतू। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बोलता है कि भैया अंशु से 210 लेगी, ठीक है, और नीतू से 210 लेगी। ठीक, तो उसको अगर मैं इसको मैथमेटिक्स वाला लैंग्वेज में बोल लिखूँ तो मेरा अंशु का जो शेयर है, ठीक है, ओल्ड कितना था
ठीक, जैसे हम लोग गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे भी निकालते हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ इसका ओल्ड शेयर कितना है, इसका ओल्ड शेयर कितना है भैया 3/, ठीक है 5, इसमें से कितना 210, ठीक है, अपने शेयर में से क्या करेगी 210 किसको देगी, ज्योति को देगी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 6 - 2, ठीक है 6 - 2, ठीक है, तो 4/10, इसके पास 4/10 शेयर बचा, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा नीतू, नीतू क्या करेगी, नीतू भी देगी अपने से शेयर 2/5 - 1/10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 - 1, तो इसका शेयर कितना बचा, इसका शेयर 3/10 बचा, ठीक है। अपने में से शेयर जब दे दिए तो इनके पास शेयर रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 4/10, इसका 3/10। मेरे से पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे से पूछा है, तो कितना होगा जब इसमें से ये लोग शेयर अपना ट्रांसफ़र कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिए, तो इतना शेयर बचा। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो कितना हो जाएगा 4:3:2, इसका शेयर कितना है 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1 मिनट का, इसको आप लोग आधे मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते तो 4:3:3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। आप लोग मेरे बनाने से पहले क्या कीजिएगा, मेरे बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उस वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं तो इसको क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन मेरे आंसर से मैच कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अपने से ईमानदारी से आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करके देखना है, ठीक। बोल रहा है एस&टी पार्टनर्स, ठीक है, जल्दी से लिखते हैं, एस है और टी है हमारा क्या है, पार्टनर है। उसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वही वाला, ठीक है, देखिए वही सब घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दे एडमिटेड यू, तो लोग एडमिट किए यू एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू पार्टनर नया पार्टनर है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है उसका नया पार्टनर का शेयर यहाँ पे नहीं बताया, बोल रहा है कि एस क्या करेगा, सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से क्या लिखा है, एस सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/4 क्या करेगा, यू को देगा। टी क्या करेगा, अपने शेयर का 1/3 क्या देगा, यू को देगा, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, एस, ठीक है, कितना शेयर देगा, अपने शेयर में से इसका शेयर कितना है 3/5, ठीक है, लिखा क्या है ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/4, ठीक है, 1/4 देगा तो कितना हो जाएगा ये 3/20, ठीक है, इसका शेयर कितना हो जाएगा, इसका 3/20 हो जाएगा। उसके बाद टी कितना सरेंडर करेगा, टी सरेंडर करेगा 1/3, तो टी का शेयर कितना है 2/5, इसमें से 1/3 ये सरेंडर करेगा किसके फेवर में, यू के फेवर में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/15। अब ये दोनों शेयर क्या करेंगे, यू को मिलेंगे, तो यू का शेयर कितना हो जाएगा, यू का शेयर हो जाएगा 3/20 प्लस यहाँ क्या पूछा है आपसे, यहाँ पूछा है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, जितना क्वेश्चन में बोला उतना कर सकते हैं। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब जो हमारे एस हैं, ठीक है ना, और टी है, इनका आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, इसका रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो रेशियो निकालने मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दो सीधे सीधे, मतलब एलसीएम यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, एलसीएम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं 20 बना ली, इसको 60 बना लेते हैं, 60 में ज़्यादा सबसे पास है, ठीक है। अगर मैं 60 बनाऊँ तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 9:8, ठीक। देखिए एलसीएम आप क्या करेंगे, एलसीएम आप इक्वल कर लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम इक्वल कर दूँ कितना आ जाएगा 9/60, ठीक है, इसका एलसीएम इक्वल कर दूंगा कितना आ जाएगा 8/60, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका, इन लोग का रेशियो पूछा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस कितना रेशियो के थे 9:8 से क्या करेंगे लोग सेक्रीफाइस करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, आंसर क्या बोलना चाह रहा है तुरंत पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ बोला है गोरी, ठीक है, जी और एस हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। देखिए एनटीए भी बहुत चालाक है, ठीक है, हर बार वही 3:2 3:2 3:2 ही दे रहा है,
ठीक है, जितने बार के क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 3:2 ही दे रहा है। होरी नया पार्टनर आता है, ठीक है ना, होरी हमारा नया पार्टनर है, ठीक, उसको कितना मिलता है 1/5 शेयर। आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा बड़ा करके देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है। होरी कितना, होरी को मिलेगा कितना एडमिटेड 1/5 शेयर, ठीक है, होरी कितना मिलेगा भैया, ठीक है, होरी गेट्स 1/5 शेयर विच एक्वायर्स, ठीक है, 320 फ्रॉम गोरी एंड 120 फ्रॉम सोरी, ठीक है। मतलब ये पुराने वाला जो पैटर्न था हमारा उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन ये अपना बन जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। देखिए ठीक, देखिए गोरी सोरी और होरी नया अपॉइंट हुआ है, ठीक है। होरी का शेयर कितना बोल रहे हैं 1/5 होरी का शेयर है, ठीक है, 1/5 कितना है होरी का शेयर है, ठीक। अब वो कौन कहाँ से एक्वायर करेगा 1/5, ठीक है, गोरी से भी लेगा और सोरी से भी लेगा। गोरी से कितना लेगा 320, ठीक है, इसका मैं बोलूँ जी से कितना लेगा, गोरी से लेगा 320, ठीक है, और हमारा सोरी से लेगा 120, सोरी से कितना लेगा 120, ठीक। अब यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ किया, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब माइनस वाला काम, ठीक है। तो गोरी का शेयर कितना है, गोरी का शेयर कितना है 3/5 माइनस 3/20, तो इसका शेयर आपके पास आ जाएगा, ये कितना है 20, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 3, तो हो जाएगा 9/20। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर सोरी की बात करूं, सोरी का शेयर कितना है 2/5, ठीक है, कितना सेक्रीफाइस कर दी, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 20, 8 माइनस 1 तो हो जाएगा 7/, ठीक है, 7/20, ठीक। अब यहाँ से क्या पूछा, यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको भी 20 ले आते हैं, ठीक है, ये 9/20 है, ठीक है, और ये 7/20 है, ठीक, इसको भी ले आते हैं 1/5 माइनस ये हो जाएगा 4/20, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 974, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 974 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आपको लगेगा क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस ऐसे कम किया है, जब आपको मेन प्रैक्टिस तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला करके जाना है, ठीक है। जहाँ भी पार्टनर एडमिट हुआ या पार्टनर रिटायर हुआ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जहाँ भी चेंज आता है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आपको हर बार करके जाना है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं फंडामेंटल्स में भी कराया हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो नाम ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उससे क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन में फिर से कराएंगे, डेथ का भी क्वेश्चन आता है, रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हर बार हर चीज़ से क्वेश्चन पूछते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, उम्मीद करूंगा उतना आपको समझ आएगा, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब सर क्या हो गया, नया पार्टनर आ गया तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जो गेनिंग पार्टनर है, मतलब जो न्यू पार्टनर है उसको गेन ही होगा, सिंपल सी बात है। जो क्या करेगा, कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा तो क्या करेगा, उसके बदले सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको क्या करेगा, कंपनसेशन पे करेगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करें, उसी को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पे बोल रहे हैं। बुक वाला गुडविल अलग भी होता है, उसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बोल रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल वाला ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहला सिचुएशन, यहाँ पे 6 सिचुएशन बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला सिचुएशन क्या है, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, ठीक है। नया पार्टनर आता है और क्या करता है, गुडविल का जो अमाउंट है उसको क्या करता है, प्राइवेटली पे करता है। प्राइवेटली पे करता है मतलब उसको बिजनेस में नहीं लाता है, तो बिजनेस में जब आया ही नहीं तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका करेंगे ही नहीं, और प्राइवेटली पे हो गया, पार्टनर्स को प्राइवेटली मिल चुका है, ठीक है ना। उसके बाद बोला सिचुएशन 2, ठीक। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आपको दे देगा जब सिचुएशन 1 के हिसाब से कि गुडविल जो क्या हो गया प्राइवेटली पे किया गया पार्टनर को, तो आप कौन से एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आप रहेगा कि आपको कोई सा भी एंट्री पास वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ब्रॉट इन कैश, ठीक है, मतलब कैश में लाया तो चेक में लाएगा, ठीक है ना, बाय द न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर रिटेन इन द बिजनेस, मतलब उसको क्या क्या चेक में लेके आया, ठीक है। तो जितना भी उसका शेयर रहेगा तो चेक में पैसा लेके आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र पहले करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, जो हमारा गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे,
ठीक है, गेनिंग को डेबिट किए और क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को, या जो हमारे जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्रेडिट कर देंगे या उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल का अमाउंट। ठीक है, अगर ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको इसके पहले वाले जितने भी वीडियोज़ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हिसाब से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, वहाँ पर क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो करेंगे तो आपको एंट्री समझ आ जाएंगी, सारे एंट्री सेम है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट कैश, ठीक है, कैश में लेके आए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर था लेके तो आया, लेकिन उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाले विड्रॉ कर लिए। ठीक है, विड्रॉ कर लिए मतलब देखिए पैसा वो ले आएगा, उसको कंपनसेशन के रूप में पे करेगा, तो कंपनसेशन जब पे करेगा तो पार्टनर्स की मर्जी है कि उसको बिजनेस में रिटेन करे या तो अपने घर लेके चले जाए या तो विड्रॉ कर ले। ठीक है, तो बोल रहे हैं उसको विड्रॉ कर लिया तो फुल्ली कर सकता है, पार्टली कर सकता है, तो हम लोग को सिर्फ विड्रॉल का एंट्री यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले गुडविल का पैसा लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे जितने भी आएंगे वहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसी शेयर को क्या करेंगे, जब जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जब विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, तो विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट कम होना इसका मतलब उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और कैश हमारा बिजनेस से चले जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक की भी एंट्री सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फोर्थ सिचुएशन हमारा क्या हो सकता है। ठीक, फोर्थ सिचुएशन क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ठीक है, क्या होता है, आप कभी कैश लेके आते हैं, कैश के अलावा आप बाकी सारी चीज़ें भी ला सकते हैं, जैसे कि आप मशीन ले आए। ठीक है, या बिज़नेस में आप कहीं पे लैंड, बिजनेस को क्या करते हैं, बिज़नेस को अपने लैंड दे देते हैं। ठीक है, या हो सकता है आप लोग मशीनरी दे देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, कुछ नए एसेट लेके आते हैं। तो नया बिजनेस पार्टनर क्या करेगा, जब कोई एसेट लेके आएगा, गुडविल के बदले एसेट ला सकता है। ठीक है, तो एसेट क्या है आपको सबको पता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, मतलब कुछ कैपिटल भी लेके आएगा और इसी का वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10 लाख का एसेट लेके आया। ठीक है, 10 लाख का उसका एसेट था। ठीक है, उसमें से 6 लाख बोला कि मेरे कैपिटल में डाल देना। ठीक, और 4 लाख मैं गुडविल के लिए क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एंट्री ऐसे बन जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद बोल रहे हैं जितना भी हमारा गुडविल था उसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे, तो इसका एंट्री हमारा ये होने वाला है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बार बार हम लोगों ने किया है। ठीक, उसके बाद अगला सिचुएशन, चलो सिचुएशन नंबर 5 क्या होता है। देखिए, पार्टनर जब गुडविल का पैसा लाया तब तो ठीक है, एसेट में लाया तब भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी पार्टनर्स गुडविल का पैसा बिजनेस में लेके ही नहीं आता। ठीक है ना, तब क्या करेंगे। ठीक है, जब यहाँ लिखा है व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉड, इसका मतलब कुछ ही पैसा लेके आया, मान ले तो उसका हिस्सा कितना था, 50,000। ठीक है, लेकिन लेके आया बिजनेस हमें 25,000। ठीक है, उसका हिस्सा 50,000 था लेकिन वो 25,000 ही लेके आया। तब हम लोग क्या करेंगे, जो बचा 25,000 रुपये यहाँ का डिफरेंस है, उसको क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, जो हमारा गुडविल सबसे पहले बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट में जो हमारा अपीयरिंग गुडविल, जैसे देखिए ये हमारा बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ बना, तो यहाँ पे कोई सबसे पुराना गुडविल जो सबसे पहले देखिए जो बैलेंस शीट में शो होता है, आपको पता है वो परचेज गुडविल है। ठीक है ना, और जो पार्टनर अपना जो गेन शेयर किया है उसके लिए जो गुडविल लाता है उसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। दोनों गुडविल अलग अलग है। ठीक है, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रहा है पहले से, उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों करेंगे, यह बार बार किया हुआ है क्योंकि सर ये जो गुडविल का जो पैसा है, ठीक है ना, ये ओल्ड पार्टनर की मेहनत की कमाई का पैसा है, तो उनको मिलना चाहिए। नए पार्टनर को इससे कोई भी बेनिफिट या कोई भी लॉस होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इनकमिंग पार्टनर अपना जो इतना भी गुडविल लाता है, ठीक, उसको बैंक अकाउंट डेबिट इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, जितना गुडविल लेकर आया और जितना बचा हुआ है उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जैसे मान लेते इनका रेशियो, इनका जो हिस्सा कितना था, 50,000 था। ठीक है ना, लेकिन लाया कितना, सिर्फ 25,000 ही लेकर आया, तो 25,000 यहाँ पे, और बचा 25,000 क्या करेंगे, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है उसे कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो ये छोटा सा एंट्री होने वाला है। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं आएगी, बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद सिचुएशन 6 वाला क्या बोलता है, वेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब भैया अब गुडविल ही नहीं लाया, तो गुडविल लाया ही नहीं तो क्या करेंगे, उसके डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से सारा का सारा पैसा चार्ज कर लेंगे। वहाँ पे पार्टली कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, पार्टली चार्ज किया। जितना लाया उतना तो ठीक है, जितना लाया नहीं लाया उसको इसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर रहे थे। अब पूरा ही नहीं लाया, अब पूरा नहीं लाया तो सारा का सारा 50 का 50,000 इसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इतनी छोटी सी एंट्री होने वाली है आपकी गुडविल की। इसका फुल पेज एक बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन क्या होता है एक छोटा सा क्वेश्चन का पार्ट बनता है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ किस हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन आपके हिसाब से, ठीक है। कुछ हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे, यहीं तक रहेगा। देखिए क्वेश्चन आया है, जैसा क्वेश्चन आपके मैं बता रहा था कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। द जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट। वेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेन्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब जो गुडविल है उसको कैश में लेके आया, ठीक। और क्या हुआ, साथ में एक पार्टनर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। उसका एंट्री कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, मतलब ये वाला एंट्री बोल रहा है जब वो कैश में गुडविल लेके आएगा तब। तो हमारी सबसे पहली सिचुएशन थी, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन थी जब गुडविल क्या कर रहा है, कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। देखिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब आप उसका जनरल एंट्री पास करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपको कौन कौन सा इसमें से आंसर टिक करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन दिया गया है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कैश आता है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट करने के बाद क्या करेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल का जो पैसा लाया उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को एक बार डेबिट करेंगे, मतलब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री में देखूँ, ठीक है, तो कैश वाला तो बात नहीं रहा, ठीक। यहाँ पे बोला है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना आएगा उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। टू ओल्ड पार्टनर, जो हमारा ओल्ड पार्टनर मतलब ये कौन है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही तो है। ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, जैसे आप सभी को पता है कि नया पार्टनर है उसको तो गेन ही होगा, सेक्रीफाइस करने वाला तो हमारा ओल्ड ही होगा बेचारा, ठीक है। तो ओल्ड जो पार्टनर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर क्रेडिट होगा, सबसे पहला सी वाला आएगा, ठीक है। तो सी वाला इस पर नहीं है तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं क्या यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हैं एक और स्टेप, अगर मैं इसको और लंबा लिखूँ तब कर सकते हैं। आंसर के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से जो चलेंगे, जो बोलना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लोग डेबिट किया तो ये भी हमारा बी और सी तो आएगा ही, ठीक है। तो बी और सी आ गया, ठीक। बी और सी किसमें है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, गेनिंग पार्टनर, ठीक है। गेनिंग पार्टनर उसे कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों ही करेंगे, कि उसको करना ही क्यों है, ठीक है। उसको तो कुछ गेन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक। उसके बाद मेरा जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी, ठीक है, क्रेडिट नहीं होगा, उसको डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसको एक और बार डेबिट कर सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को उसका कैपिटल अकाउंट में चार्ज करके डेबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी सी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों ऑप्शन भी हो सकता है, चारों ऑप्शन भी हो सकता है। अगर इसमें मैं अगर लंबा वाला क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, लंबा इसका एंट्री हो जाएगा तब ये चारों क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक। जैसे ये वाला सिचुएशन में, ठीक, एक बार क्रेडिट हुआ है, उसके बाद एक बार डेबिट हुआ है, और एक बार क्या हुआ है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप जब करेंगे तो यहाँ का जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो ऑप्शन है उसको आप हटा देंगे, ठीक है। मतलब वो कैश में लिया है तो इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जैसे ये बी वाला हटाएंगे, ठीक है, तो बी वाला हटाते भी नहीं बन रहा है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको सबको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है।
आपको सबको कंसिडर करना ही पड़ेगा। एक बार आप डेबिट करेंगे, एक बार आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा, आप इसका लंबा फॉर्मेट आप जब लिखेंगे तब यह आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब न्यूली एडमिटेड पार्टनर है, ठीक है, वो क्या करेगा, अक्वायर 2 मेन राइट्स। आपको मैंने पढ़ाया सबसे पहले कि जो हमारा नया पार्टनर होता है सिर्फ 2 राइट मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला राइट क्या बताया, सबसे पहला राइट बताया कि जितने भी एसेट्स होंगे, ठीक है, उसमें उसको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, ठीक। उसके बाद राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो नहीं होता। राइट टू गेन रेम्यूनरेशन, ये भी नहीं होता। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो 2 उसके राइट मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है, तो 2 राइट हम लोगों ने पढ़े हैं कि जो हमारा गेनिंग इनकमिंग पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर होता है, उसको 2 राइट मिलते हैं। सबसे पहला राइट क्या मिलता है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। और दूसरा राइट क्या मिलता है, राइट टू शेयर एसेट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से 2 राइट्स पढ़ते हैं। तो देखिए सिंपल सा आप थ्योरी ही पढ़ के जाएंगे तब भी आपका आंसर मार्क हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी में ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ठीक है। ये तो भूले भटके क्वेश्चन आ गए थे, फिर भी इसको इन फ्यूचर के लिए ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए उसके लिए आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो गुडविल एग्जिस्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है ना, इट विल बी रिटर्न ऑफ अमंग, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, जो हमारा नया पार्टनर जब आता है, ठीक है, तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ही क्या रहेगा, गुडविल रहेगा। तो बैलेंस शीट में जो हमारा गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब ये कौन सा गुडविल है, परचेस गुडविल है, ठीक है। जितना भी अमाउंट मान लेते हैं 60,000 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस गुडविल का जो पैसा है, ठीक है, उसको आप किसको कौन से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर को देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सारे पार्टनर को देंगे नए रेशियो में, और सी बोल रहा है न्यू पार्टनर को देंगे गेनिंग रेशियो में, या ओल्ड पार्टनर को देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया कि गोल्डन रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्डन रूल मतलब क्या सर बोल रहे हैं आप, गोल्डन रूल मतलब क्या होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये जो भैया गुडविल का जो पैसा है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा अर्न किया गया है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स लोगों ने ओल्ड पीरियड पे मेहनत किया है और इसको अर्न किया है, तो हम लोग उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गोल्डन रेशियो यही बोलते हैं, जैसे यहाँ पे जी हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओल्डन रूल मिलेगा। ओल्डन रूल मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। जितना ये पैसा है, ठीक है, जो भी है इनकी मेहनत का कमाई का पैसा है, ठीक है, तो इनको ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर को तो मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि तो अभी आया है, ठीक है। सारे पार्टनर को नए रेशियो पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। और पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ये ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग देख सकते हैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे अच्छे से बन रहे होंगे, ठीक। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिजर्व से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहाँ पे आता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।